लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है जिसे गाय डी मपांट ने लिखा है और ये 1880 में पब्लिश हुई थी। इस स्टोरी में टाइम पीरियड फ्रैंको प्रूशियन वॉर का ही है। प्रूशिया उस वक्त जर्मनी को कहा जाता था और ये वो वक्त था जब जर्मन फ़ौजें फ्रांस के शहरों में दाखिल हो चुकी थी और फ्रांस में आम लोग जो सिटीज़न थे वो अपनी जानें बचाते फिर रहे थे। इस स्टोरी में एक 10 लोगों का ग्रुप था जो कि फ्रेंच सिटीज़न थे और इनके शहर पर क्योंकि प्रूशियन आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया था इसलिए अपनी जान बचाने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। अब इन लोगों में कुछ खाते पीते एरिस्टोक्रेट भी थे, फैक्ट्री ओनर भी थे और शॉप ओनर भी थे। इस ग्रुप में बहुत सारी फ्रेंच सोसाइटी की सोशल क्लासेस थी, यानी बहुत ज़्यादा अमीर भी, मिडिल क्लास भी और कुछ लोअर क्लास भी। और इनमें एक प्रॉस्टिट्यूट भी थी जिसका मेन करैक्टर है, जिसका नाम बोल डी स्योफ है, जिसका मतलब होता है बटर बॉल, और इसका रियल नेम जो था वो एलिस्बथ है इस स्टोरी में। ये एक प्रॉस्टिट्यूट होती है और इसके प्रोफेशन की वजह से वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके ग्रुप में जो साथ जो लोग होते हैं इसके प्रोफेशन की वजह से बुरा समझते हैं और इससे दूर दूर रहते हैं। इस स्टोरी में अपर क्लास को काफ़ी लालची और सेल्फिश मतलब ही दिखाया गया है कि उन्हें अपने मुल्क से ज़्यादा अपनी जानें बचाने की और दौलत से उनको मोहब्बत होती है, अपने मुल्क की इतनी परवाह नहीं होती। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किस तरह की हमारी जान बच जाए। और अब क्योंकि इस शहर में जर्मन फ़ौज का कब्ज़ा हो चुका है तो वो दूसरे शहर जा रहे हैं। अब मौसम काफ़ी ख़राब होता है इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल कर रहे होते हैं और एक गांव में कुछ देर के लिए रुकते हैं। वहाँ इन्हें प्रूशियन फ़ौजी नज़र आते हैं तो ये लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हम शायद प्रूशियन एरिया में आ गए हैं। एक प्रूशियन ऑफिसर आ जाता है और उनको इन्वेस्टिगेट करता है और उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। अब ये ना आगे जा सकते थे और ना वापस अपने शहर जा सकते थे। अब ऐसी सिचुएशन में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। उन्हें डर होता है कि अगर ज़्यादा फोर्स किया तो वो हमें मार ही ना दें ये प्रूशियन आर्मी। फिर एक दिन वही प्रॉस्टिट्यूट जो है वो उन्हें बताती है कि जर्मन ऑफिसर उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है और जब तक वो उसकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देगा। पहले तो ये सब उस प्रॉस्टिट्यूट को सपोर्ट करते हैं कि तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए और उसकी बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है उनकी सोच बदल जाती है क्योंकि ये बहुत ही मतलबी और सेल्फिश लोग होते हैं, अपना सोचते हैं। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो उसे इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम उसके पास चली जाओ ताकि हम यहाँ से निकल सकें, कहीं आगे जा सकें यहाँ से, इस टाउन से, और तुम उस ऑफिसर की बात मान लो। अब ये जो पहले उस प्रोस्टिट्यूट से बात करना पसंद नहीं करते थे उसकी मिन्नत समानत कर रहे होते हैं और बड़ी लॉजिक के साथ और दलाइल के साथ उसे समझा रहे होते हैं कि तुम ऑफिसर की बात मान लो, कि तुम उस ऑफिसर की बात मान लो। आखिरकार वो मान जाती है और जर्मन ऑफिसर के पास चली जाती है। अब अगले दिन उनका सफ़र शुरू होता है तो ये सब फ़ौरन उस प्रोस्टिट्यूट की कुर्बानी को भूल जाते हैं और दोबारा उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पहले इन्हें इस प्रोस्टिट्यूट की ज़रूरत थी क्योंकि ये उस ऑफिसर की कैद से निकलना चाहते थे, मगर अब ये क्योंकि आज़ाद हो चुके होते हैं, वहाँ से निकल गए होते हैं, इसलिए उसकी सेक्रीफाइस को भूल जाते हैं। और ये सब बोल डी स्योफ को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत हर्ट होती है, उसे गुस्सा भी आता है कि इनकी हिपोक्रेसी की वजह से उसने इन लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव रखा, इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन ये लोग उसकी कदर नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और जैसे ही इनका काम निकल गया तो ये उसे बिल्कुल भी अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं कर रहे। अब पोइट ने इस स्टोरी में एक तो फोर्सेस का बुरा बिहेवियर दिखाने की कोशिश की है कि वो किस तरह लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते थे, और दूसरा ये कि किस तरह उस सोसाइटी के जो एरिस्टोक्रेट थे, जो बड़ा तबका था, जिन्हें बहुत इज़्ज़तदार और वफादार समझा जाता था, वो थोड़ी सी मुश्किल जब उन पर आती है तो वो सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस प्रॉस्टिट्यूट के सामने ही हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, जिसे वो बहुत बुरा समझते थे।